हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का जेडपीएस मैथ्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, 9th क्लास मैंने लिया है बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम, और उसमें का ये 1.4 है, एक्सरसाइज 1.4, 1.1, 1.2 और 1.3 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया यूट्यूब पर। अगर उसको देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करेंगे जेडपीएस मैथ्स बाई आर के शर्मा, जेडपीएस मैथ्स बाई आर के शर्मा, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन से। यहाँ पर दिया है 1.4 में कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाना देना है। 3.765 को आपको दर्शा देना है संख्या रेखा पर। और संख्या रेखा आपको पता है, ऐसे लाइन खींचकर इस तरह संख्या रहता हो 1 2 3 4 5 6 इस तरह लिखते हैं। तो चलिए हम हल करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर दिया है, देखिए 3.765 मैंने लिया है, संख्या रेखा खींच देंगे, ड्रॉ कर देंगे और 1 से 6 तक मैं लिख दूंगा। उसके बाद फिर दूसरी लाइन खींचेंगे, एक लाइन से नहीं होगा क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इसलिए 3 लाइन आपको दर्शाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया, देखिए पॉइंट के पहले क्या है 3, तो 3 मैंने ले लिया, 3 है, 3 के बाद और मैंने 4 ले लिया, 3 और 4, 3 के बाद पॉइंट लिखना है तो 3 और 4 लिख देंगे। तो एक तरफ यहाँ पर देखिए, सीधे ऐसे समझिए, यहाँ पर मैंने लाइन लिखा है 1 से 10 तक, दिखा 1 से 10 तक में। देखिए 3 और 4 कहाँ है, 3 और 4 नहीं देखना है, बस इतना देखिए कि 3 है, यहाँ पर 3 दिख रहा है पॉइंट के पहले, तो 3 कहाँ है, 3 यहाँ है, 3 के बाद क्या है 4, तो 3 इस साइड लिखेंगे, 4 को इस साइड लिखेंगे, हो गया सिंपल। 3 यहाँ पर था, 3 पर था, 3 ढूंढ लिए, 3 एक तरफ, 4 को एक तरफ, 3 के बाद वाला जो संख्या है उसको एक तरफ। उसके बाद 3 पॉइंट के बाद, क्योंकि यहाँ 3 के बाद पॉइंट है तो हमने 0.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3 इस तरह हम 3.9, 4.0 तक लिख देंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर देखते हैं हम, उसके बाद क्या है यहाँ पर, उसके बाद 3 के बाद 0.7 है, क्या है 3 के बाद 0.7 है, 3.7 है यहाँ पर, देखिए 3 पॉइंट क्या है 7। तो अब हम ढूंढेंगे कि 3.7 इसमें कहाँ है, इस लाइन में 3.7 हमको यहाँ मिला यहाँ पर देखिए 3.7, तो इस 3.7 को हम यहाँ दर्शा देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, यहाँ देखिए। और उसके बाद बगल में क्या है, 3.7 के बगल में क्या दिख रहा है 3.8, उसको हम यहाँ दर्शा देंगे। उसके बाद देखिए 3.7 लिख दिए, उसके बाद 0 से स्टार्ट करेंगे, 3.7 हो गया, उसके बाद 0, 3.71, 3.72, 3.73, इस तरह हम दर्शा देंगे 3.79 तक। उसके बाद ये लास्ट वाला यहाँ पर लिखे ही थे, हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद जब 3.7 हो जाएगा, यहाँ पर 3.7 हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे क्या है, 3.7 यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए 3 क्या है 7 हो गया, 6 से 3.76 ढूंढेंगे, इस लाइन में 3.76 ढूंढेंगे, तो 3.76 कहाँ है, यहाँ है, तो इसको हम यहाँ दर्शा देंगे 3.76, और बगल में जो है 3.77 उसको हम यहाँ दर्शा देंगे, हो गया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 3.76 मैंने यहाँ दर्शा दिया। अब उसी तरह जिस तरह इसमें 0 से स्टार्ट किया था पॉइंट के बाद, तो 3.760, 3.761, 3.762, 3.763, इस तरह हम दर्शा देंगे 3 पॉइंट कहाँ तक 6769, और अंत में ये वाला मैंने लिख ही दिया है, हो गया। तो अब हमको ये कंप्लीट हो गया 3.7। अब अंत में बच गया क्या 5, यहाँ पर 5 दिख रहा है, यानी अंत में बच गया 3 पॉइंट क्या 3.72765। अब इसी लाइन में जो यहाँ मैंने लिखा है ढूंढेंगे कहाँ है 3.7 से, देखिए यहाँ अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन कर देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। देखिए करना क्या है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेना है, जबकि पॉइंट के बाद यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट के बाद 2 ही अंक है, जबकि बोला है 4 स्थानों तक लेना है। तो देखिए 4.2, आपको पता है कि बार का मतलब वही रिपीट करता है 2626, तो देखिए 2626 मैंने लिख दिया। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर 4 डिजिट हो गया, 4 डिजिट बोला था। अब ये संख्या तैयार होगी। अब वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह इस तरह हम उसको भी हम दर्शा देंगे, इसको भी वैसे ही दर्शा देंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। देखिए यहाँ मैंने लिया है क्या
4.26। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 1 से 10 तक पहले खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 3 कर लिया। उसके बाद पॉइंट के पहले क्या है, पॉइंट के पहले 4 है। तो देखिए पॉइंट के पहले 4 जो है, 4 को ढूंढेंगे, इसमें 4 कहाँ है, तो हमको मिल गया 4 यहाँ। तो 4 को यहाँ दर्शा दिए। 4 के बाद क्या है 5, 5 को यहाँ दर्शा दिए। उसके बाद 4.0 से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट के बाद 0 1 4.1 4.2 4.3 इस तरह दर्शा देंगे। उसके बाद देखिए पॉइंट के बाद अब क्या है 2, तो 2 है तो 4.2 अब दिख रहा है, तो ढूंढेंगे 4.2 कहाँ है, यहाँ है। इस 4.2 को यहाँ दर्शा देंगे और बगल में क्या है 4.3 उसको यहाँ दर्शा देंगे। हो गया। अब 4.2 को बाद 2 के बाद क्या करेंगे, 0 से फिर स्टार्ट करेंगे इस तरह। 4.2 लिख दें, उसके बाद 4.2 के बाद 0, 4.2 के बाद 1, 4.2 के बाद 2, 4.2 के बाद 3, 4.2 के बाद 4, 4.2 के बाद 5, इस तरह हम दर्शा देंगे। दर्शा दिए, अब इसका काम खत्म, 4.2 का काम खत्म। उसके बाद क्या है 6 है, देखिए 4.2 के बाद क्या है 6 है। अब ढूंढेंगे हम कि 4.26 इसमें कहाँ है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर है। 4.26 कहाँ है, यहाँ है। अब 4.26 को यहाँ दर्शा देंगे, अब बगल में जो 4.27 उसको हम यहाँ दर्शा देंगे। अब फिर वैसे ही स्टार्ट करेंगे, 4.26 लिखने के बाद 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 4.261 4.262 4.263 4.264 इस तरह हम दर्शा देंगे, यहाँ तक दर्शा दिए। उसके बाद देखिए कहाँ है यहाँ पर 26 हो गया। 4.26 पर क्या है 2 है, यहाँ पर तो 2 लिख दिए। देखिए अब हमको ढूंढना है अब 4.262, तो देखिए 4.262 कहाँ है, यहाँ पर है, दिख रहा है। इसको हम यहाँ दर्शा दिए, अब बगल वाला जो है उसको यहाँ दर्शा देंगे। सिंपल हो गया। अब 4.26 हम ऑलरेडी हमने यहाँ लिख दिया है। अब वैसे में फिर 0 लगाकर हम पीछे से शुरू करेंगे, 4.2620 4.261 4.622 4.623 4.2624 इस तरह हम दर्शा देंगे यहाँ तक। और अंत में है आपके पास, अंत में यहाँ पर क्या है 6 है, 6 मैंने। अब इस तरह के संख्या हम लास्ट वाला नंबर लाइन में ढूंढेंगे 4.262। तो ढूंढिए 4.262, देखिए 4.262 कहाँ है, यहाँ पे मैंने लाइन खींचा है, ये आपका आंसर हो गया। बस ये सब लाइन नहीं खींचना है, सिंपल आपको हम जैसे दिखाए थे सिंपल वैसे ये समझाने के लिए सब लाइन मैंने खींचा है। ये रेड कलर का जितना दिख रहा है ना लाइन, ये सब नहीं खींचना है, रेड कलर वाला हम समझाने के लिए खींचे हैं। बस जैसे हम ड्रॉ करके आंसर बनाए थे वैसे ही आपको छोड़ देना है, आपको समझाने के लिए ऐसा किए हैं। तो चलिए आगे हम बताते हैं। जो कल मैंने वीडियो जो बनाया था 4.3 का, उसमें का मैंने ये लिया है, उसमें का कुछ ट्रिक वाला क्वेश्चन लिया है। जैसे मैंने बताया था ना कि आप बताइए 2.6 बार या 1.3 यहाँ पर बार, इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलिए, p/q के रूप में बदलिए। तो इसको चलिए शॉर्ट ट्रिक हम सीखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है 0.6 के बार, इसको हमको बना देना है क्या परिमेय संख्या के रूप में। तो सिंपल हम पिछले वीडियो में क्या माने हैं कि x बराबर माने थे, x बराबर 0.666 इस तरह डॉट डॉट करके, वैसे तो बन ही जाएगा लेकिन हम सीधे ट्रिक से सीखते हैं। ट्रिक क्या है, यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है ना, तो 6 लिख दीजिए, लिख दिए। उसके बाद पॉइंट है ना, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद एक ही संख्या पर बार है ना तो 1 0, और इस नीचे 10 आ गया ना, 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना होगा 9, यानी 6/9 आपका आंसर रहा। कटेगा तो कटा दीजिएगा, 2 3 जा 3 2 जा 6 3 3 जा 9। देखिए हम यहाँ पर सॉल्व किया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है। क्या किया है 6 से तो 6 लिख दिया, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0 मतलब 10 आ गया। पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 10 लिखेंगे, 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना होगा 9, तो ऊपर 6 नीचे 9 कैंसिल करेंगे तो 2/3। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 0.72 है तो 0.72 है तो 72 मैंने लिख दिया। पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0 मैंने यहाँ पर दिया है, उसमें से 1 घटा लेंगे तो कितना होगा 99, 72/99 कैंसिल करेंगे तो 8/11। उसी तरह 0.2121 है तो पॉइंट छोड़ देंगे, केवल पॉइंट के बाद संख्या जो है वही ऊपर लिखते हैं। 221 है 221 लिख दिए, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद 3 अंक है 212, कितना अंक हुआ 3 अंक, तो 3 0 उसमें से 1 घटा देंगे तो 999, ऊपर 121। ये रहा आपका ट्रिक, आपको इस ट्रिक से जल्दी बन जाता है। लेकिन एग्जाम्स में जब आपको आएगा सब्जेक्टिव तो उसको ऐसे बनाएगा, ऑब्जेक्टिव आता है तो ऐसे सॉल्व कर के जल्दी से हम टिक आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा और रियली में पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
ताकि आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।